अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जबलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगतास्ते पाठका साधवा श्रुत्या योग जनेश पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वा सर्वणि स्याद्वा रक्षामणि संसारो रगदर्भगा ऋणमणि बभ्योग्र चिंतामणि आश्रांता क्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवित्रागः प्रभु आहारा भय भैसर सारदान दत्तावधाना नाम खंडे स्फुटित जीर्ण चिंचैतालोदारिणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणशीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र शास्वादन मधोत्कर्म समावरणाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पर कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्यजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्बध निर्णय यही है त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप शुभ फलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषल स्वाद लिए मल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुनि वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है माधुर पूर्ण तरस इच्छुका है। हे नाथ या अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन थे कर्ण साय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकर्य घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु तुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासना की किरणों सम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चिर घट से अभिषेक करके मैं काम देन सुमाग चित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई का चीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निस्सौ के पाऊँ।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम जम जम जिम जिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की गई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा सर्वौषधि का कलश हेला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रेतु गुरु नमन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल कांत वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मंगल द्रव्य मिथित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र के सुचतुष्टयों को ओम राम ह्रीं रोम रोम राश्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहितनाथ मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक्य पूर्ण प्रचंदन को खिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निष्के गुणों की है नाथ आप गुण सौरभ्य व्यापा ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामरा हमारातिकम रविरो तारियामी इति मंगलारती होतणम उदक चंदन तलु पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्यमला लीने गंधाम्बुसन्नित करो अभिषेक प्रभुका बल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलसे नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तलु पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः पूर्णकलसे नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा शांति धारा होगी शांति धारा की बोली होगी चलिए शांति धारा जिनकी भी भावना हो शांति धारा की कोई भी बोली बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं जिनकी भी भावना हो कोई भी राशि बोल करके जो भी पारस चैनल के सीधे प्रसारण में आपको दिखाया जाएगा आपके नाम को घोषित किया जाएगा और आप स्वयं शांति धारा करेंगे जिनकी भी भावना हो कोई भी राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं शीघ्रता करें कोई भी राशि कुछ भी बोल करके जो भी भावना हो प्रतिदिन पारस चैनल के माध्यम से सारे देश में लोग देखते हैं 1111 रुपये 1111 और किसी की भावना शीघ्रता करें है अरे 1515 किसी के 21-25 कुछ करने हो शीघ्रता करें 1515 शीघ्र 2121 और जिनकी भावना हो शीघ्रता से शांति धारा बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं 2121 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 अंतिम अवसर 2121 रुपया 3 ये सौभाग्य प्राप्त किएंगे और द्वितीय शांति धारा के लिए और जिनकी भावना हो शीघ्रता करें द्वितीय शांति धारा के लिए कितने 1111 1515 रुपये 1 2 2.5 पौने 3 और 1515 रुपये 3 बाकी सभी लोग जो लोग शांति धारा कर रहे हैं 1100 रुपये की राशि लिखा करके अपना नाम दे सकते हैं नाम जिनको भी देना हो शीघ्रता से नाम हमारे कार्यकर्ता उनको दे दें शांति धारा प्रारंभ करते हैं जिन्होंने बोली ली है झारी हाथ में दे दे उनके हाथ में अंकित जैन ध्यान दे झारी दे दो झारी हाँ जिन्होंने बोली ली है उनके हाथ में झारी दे दो शांति धारा प्रारंभ करते हैं सभी लोग हाथ लगा लें ओम नमः सिद्धेभ्यः
ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणास्य दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपद विनाशाय सब सामनावर विनाशनाय ओम राम ह्रीम रूम ओम रास्यवत नमः गणनी प्रमुख श्री अनुचतुर विसंगस्य। आज के शांति धारा करता उनके नाम लिया है डॉक्टर महेंद्र जैन अकोला महाराष्ट्र से, प्रदीप कुमार जी जैन, सुषमा जैन, सुदीप जैन, शिवानी जैन, आरिकेत जैन, एट्री जैन, रूपाली जैन मेरठ निवासी सपरिवार से, प्रशीष चौधरी, अभिलाषा चौधरी सागर से सपरिवार से, श्री विकास विवेक जैन, विशाल जैन, श्रीमती गीता जैन गंगवाल लालसोट वाले, श्री अनिल अभिषेक स्वास्थ्य लाभ हेतु सहारनपुर सपरिवार से, संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन सपरिवार से, संघ श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से, जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आतिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन, सुयस श्रीमती नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंक निकलंक जैन टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला जैन, अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर जैन, स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्मू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डीए पासिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन दिल्ली, अनिल जैन प्रीत विहार दिल्ली, विजय जैन, जिनराज जैन राजपुर रोड दिल्ली, विजेंद्र जैन शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, धानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान सूरत गुजरात, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरक्षाड़ा अध्यक्ष अमायरा आरम, सरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार, श्याम इनक्लेव दिल्ली, अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु अनुभव, श्रीमती शैली जैन, अरमनिक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता, गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पी के जैन, सुषमा जैन, आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, चित्रित प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश जैन, स्मृति जैन गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार सपरिवार से, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सी ए पारितोष जैन, सुषमा जैन,
सपरिवार नई दिल्ली। श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभितु कलकत्ता। सुबी जैन शिया जैन सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका। अजीत कुमार अजमेरा धन्ना लाल मोहन लाल अजमेरा परिवार धूलियान। निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल जैन अतिशय जैन लखनऊ। श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी। जापान वाले जयपुर से देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ रीतु जैन सिविल लाइन दिल्ली। डॉक्टर IL जैन श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा। फिजिशियन उदयपुर राजस्थान कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली। स्वर्गीय श्री गणेश लाल जी स्वर्गीय मीना देवी जैन की स्मृति में। रोशन जैन माँ कमलाबाई जैन पुनीत दिव्या मेहुल रवीना पीयूष केलावत मुंबई सपरिवार से। आज के शांति धारा करता कमल जैन अनुराग लक्ष्मी प्राची सिद्धार्थ मनीषा चीकू चेरी भोपाल पूर्णा निवासी। प्रशीष चौधरी अभिलाषा चौधरी सागर मध्य प्रदेश। प्रदीप कुमार जी सुषमा जैन सुदीप जैन शिवानी जैन अरिकेश जैन इटली जैन रूपाली जैन मेरठ निवासी सपरिवार से। डॉक्टर महेंद्र जैन अकोला निवासी सपरिवार से। श्रीमती माला जैन धर्मपत्नी श्री हरिहंत जैन दिल्ली के जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान एवं पूज्य माता जी के आशीर्वाद के साथ सर्व पूज्य का नाम सर्वभक्त का नाम कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्ववेदिनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वायु कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वनाम कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंचिंदी सर्वांतराय बिंबिंदी कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वक्रोधम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वरागम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी बिंबिंदी चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वाग्निभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्पभयम चिंचिंदी बिंबिंदी युद्धभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सागर नदी जलभयम चिंचिंदी बिंबिंदी जलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी दादि बंधनभयम चिंचिंदी बिंबिंदी वायुयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी वाष्पयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी वाष्पधानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी बिंबिंदी वाष्पक्षणभयम चिंचिंदी बिंबिंदी विद्युत दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी भूकंप दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिंबिंदी भूत पिशाच पितृडाग्नि साकिन्यादिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वधनानिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी व्यापारहानिभयम चिंचिंदी बिंबिंदी राजभयम चिंचिंदी बिंबिंदी चौरभयम चिंचिंदी बिंबिंदी दुष्टभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वशत्रुभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वशोकभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभैरम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुर्भिक्षम चिंचिंदी बिंबिंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वरोधध्यानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुर्भाग्यम चिंचिंदी बिंबिंदी अयसः चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वपापम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वविद्याम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वप्रत्यवायम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वकुमतिम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वभयम चिंचिंदी बिंबिंदी क्रूरग्रहभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदुःखम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वापमृत्युम चिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भय दानदायक दानदायक सार्वभौम धर्म धर्म सामराजनायक महात्मा विसन्मति विराजवीर वर्धमान नामालंकृत महाविंशासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मेवरम आद्यानामादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्या क्षेत्रे 20 संवत् 2550 में मासोत्तम मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे पंचमी षष्ठी तिथौ नित्य पूजा अवसर विधिमाना यम सानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरासकणम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति ने स्वभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसाः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहाधीनन कुलेन कुले कतली घातमणम घाते घाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतनाथा जगत शांतिकराय सर्वपद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमया मत्स्यकथोपरि शांतिधारां चतुर्भि संघस्य गणनी प्रमुख चतुर्भि संघस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु
पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम मितलाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जब बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नाथ महामजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा आपसे कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए। हे करुणानिधि भौरुक मेटो याते मैं पूजु प्रपाए। ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में एवं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। वसुद्रव्य समारी तुमड़िकधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम मोतारी करुणाधारी याते थारी सन्नारी। श्री सांजिनेशम दुतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिया चक्रेशम हे गुणदेशम द्यामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीम हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरेनाथ तीनों चक्रवर्ती कामदेव पद के धारक भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। जल फल वसुत दिए मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोध तार पूजत पाप हरो। श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर जम्बू दिवस नापुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। आज भगवान नेमिनाथ का गर्भ कल्याणक है क्योंकि आज कार्तिक शुक्ला पंचमी और षष्ठी दोनों सम्मिलित हैं। तो षष्ठी के अनुसार आज नेमिनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक उनका अर्घ चढ़ाइएगा। आओ हम सब करें अर्चना प्रभु के पंच कल्याण की। इंद्र सभी मिल भक्ति करते तीर्थंकर भगवान की। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। श्री समुद्र विजय शौरी पुनरप पितु मात शिवा देवी। गर्भ बसे प्रभु स्वप्न दिखा कर तिथि कार्तिक शुक्ला षष्ठी। गर्भ कल्याणक पूजा करते मिले राह कल्याण की। इंद्र सभी मिल भक्ति करते तीर्थंकर भगवान की। ओम ह्रीम कार्तिक शुक्ला षष्ठ्याम श्री नेमिनाथ जिन गर्भ कल्याणकाय अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। और गर्भ कल्याण के उपलक्ष्य में रत्न वृष्टि भी होगी तो रत्न वृष्टि के लिए निश्चित कर लें। रत्न वृष्टि करनी है। ये रत्न वृष्टि की ही भूमि है जहाँ पर अनंतानंत भगवंतों ने जन्म लिया। जिनकी भी भावना हो जरा रत्न लिया उठो, जिनकी भी भावना हो रत्न वृष्टि की एक बोली लेकर के आज इस भूमि पर धन कुबेर बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। पारस चैनल के सीधे प्रसारण में अभी आप रत्न वृष्टि करेंगे अपने हाथों से, कोई भी राशि बोल करके। कितने नहीं, जिनकी भी भावना हो अपनी कोई भी राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। 1100, 2100, 2500 जो भी बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। पारस चैनल के सीधे प्रसारण में आपको दिखाया जाएगा। सारे देश में लोग देखेंगे कि आपने आज शाश्वत तीर्थ अयोध्या में रत्न वृष्टि करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जिनकी भी भावना हो 2100, 1100 जो भी बोलना हो बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। किसी की भावना है धन कुबेर बनने की शीघ्रता से, क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है और पारस चैनल के सीधे प्रसारण में आपको रत्न वृष्टि करना है। 1111 रुपये हमारे मेरठ वाले, इनके लिए जोरदार तालियां। और इनके हाथों में कलश दे दो। माता जी वहां से मंत्रोच्चारण कर देंगी और आप यहीं पर कर दीजिए वैसे कलश से डायरेक्ट। ओम ह्रीम धन कुबेर बन करके भगवान के गर्भ में आने से 6 माह पूर्व से ही धनपति कुबेर रत्न वृष्टि करते हैं। शौरीपुर में ऐसी रत्न वृष्टि 15 महीने तक हुई। उस उपलक्ष्य में यहाँ रत्न वृष्टि कीजिएगा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एवं कार्तिक शुक्ला षष्ठ्याम शौरीपुर नगरे भगवता नेमिनाथ गर्भ कल्याणक अवसरे हे धन कुबेर आगच्छ आगच्छ रत्न वृष्टिम कुरु कुरु रत्न वृष्टि मुंच मुंच स्वाहा। चलो भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय। उसके आगे और अर्घ्य चढ़वाना चलिए। ओम रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज
प्रथम पट्टाचार्य विसागर महाराज के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनि आर्का छुल्लक छुल्लिका समस्त पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। कल मनोकामना सिद्धि विधान भगवान महावीर स्वामी के चरणों में किया जाएगा। शाश्वती अयोध्या में भी मनोकामना सिद्धि विधान होगा और भगवंतों की जन्मभूमि हस्तिनापुर में 3 भगवंतों की जन्मभूमि हस्तिनापुर में साक्षात विराजमान भगवान महावीर स्वामी जो अतिशयकारी भगवान महावीर हैं, कमल मंदिर में विराजमान हैं, जिनका आश्रय बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त है। ऐसे आश्रयकारी भगवान महावीर स्वामी के कमल मंदिर में कल दोपहर में 3:30 बजे से पारस चैनल पर आपको ये विधान दिखाया जाएगा। तो जिनकी भी भावना हो मात्र 1100 रुपये की राशि में 1 दिवसीय कल के लिए मंडल विधान आरक्षित कर सकते हैं और उनके द्वारा ये विधान हस्तिनापुर में संपन्न किया जाएगा और अयोध्या में भी संपन्न होगा दिन में 3:30 बजे। आप पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः पाठ से सिद्धेभ्यः श्रीमती माला जैन अरिहंत जैन माला का आज जन्मदिन है। उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, नया साल मंगलमय हो और स्वस्थ रहें। और श्री संजय कुमार जी जैन कानपुर निवासी जो जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में रहते हैं, हमारे प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी के बड़े भाई हैं, उनका भी आज जन्मदिन है। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, नया साल मंगलमय हो, स्वस्थता के साथ जीवन व्यतीत हो। इसी भावना से जिन जिन के भी जन्मदिन है सब के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल आशीर्वाद उद्बोधन। ये क्या है? की जय। सिद्धेभ्यः ओम नमः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शवदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांति करा श्री ऋषभ देवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री शवदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शवदेवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। पुनश्च आप 2550वें वर्ष के अंतर्गत भगवान महावीर स्वामी का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। पुनश्च आचार्य संसार महाराज जिनका आचार्य पदाधिकार वर्ष चल रहा है। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री सैन्यमी सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री नेमी सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं ध्यान रखो, कार्तिक शुक्ला आज पंचमी छठ सम्मिलित होने से षष्ठी है और नेमिनाथ भगवान के गर्भ कल्याणक का आपने अभी रत्न वृष्टि भी की है। कल जो है कार्तिक शुक्ला सप्तमी, कल से आप ध्यान रखेंगे, कल से 2 व्रत शुरू हो जाएंगे। एक नवनिधि व्रत और नवग्रह व्रत। प्रत्येक आष्टानिक पर्व में
3 व्रत चलते हैं, नंदीश्वर व्रत, नवनिधि व्रत और नवग्रह शांति व्रत। तो नवग्रह शांति व्रत और नवनिधि व्रत एक दिन पहले से होते हैं, क्योंकि 9 दिन के हैं, सप्तमी से शुरू होते हैं। तो कल सप्तमी से शुरू हो जाएंगे 2 व्रत, नवनिधि व्रत और नवग्रह शांति व्रत। और परसों नंदीश्वर पर से नंदीश्वर व्रत तो है, ये 3 व्रत चलेंगे। अब मैं आपको ले चलूँ आज विशेष भगवान नेमिनाथ का संक्षिप्त परिचय करा दूँ। आप ध्यान में रखेंगे, भगवान नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर हुए हैं। सौरीपुर में जन्म हुआ है भगवान का। हरिवंश पुराण आदि ग्रंथों के आधार से सौरीपुर भगवान का जन्म माना गया है। वर्तमान में प्रसिद्ध है सौरीपुर बटेश्वर, उत्तर प्रदेश में। महाराजा समुद्र विजय, महारानी शिवा देवी। भगवान का गर्भ कल्याणक दिवस आज दिन कार्तिक शुक्ला षष्ठी को मनाया गया। पुनश्च श्रावण शुक्ला षष्ठी को भगवान का जन्म हुआ है और दीक्षा भी भगवान ने श्रावण शुक्ला षष्ठी को ली है। भगवान की आयु 1000 वर्ष की थी और शरीर का वर्ण वैडूर्य मणि के समान सुंदर दिव्य। देव भी जो है 1008 नेत्रों से देखकर भी तृप्त नहीं हुए थे। भगवान ने दीक्षा ली है सहस्रावन वन में, बांस वृक्ष के नीचे गिरनार में। और वहीं पर गिरनार में ही भगवान को तपस्रण के बाद केवल ज्ञान हुआ है, सहस्रावन वन में बांस वृक्ष के नीचे। आश्विन शुक्ला एकम भगवान की केवल ज्ञान तिथि है और आषाढ़ शुक्ला सप्तमी को भगवान ने ऊर्जयंत पर्वत से, गिरनार पर्वत से निर्वाण पद को प्राप्त किया है। गिरनार पर्वत प्रसिद्ध है, जहाँ इंद्र ने वज्र से अपने भगवान नेमिनाथ के चरण उत्कीर्ण किए हैं, ऐसा अनेक ग्रंथों में प्रमाण है। कल ही इसकी चर्चा आई है, आप लोगों ने सुना है। ऐसे गिरनार पर्वत पर भगवान के गणधर आदि, वरदत्त आदि 11 गणधर थे। मुनि 18,000, आरिकाओं में गणिनी माता राजीमती और आरिकाएँ 40,000, 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएँ। भगवान के शासन देव सर्वान्यक्ष और शासन देवी कुष्मांडी देवी। भगवान नेमिनाथ वर्तमान वीर निर्वाण जो 2550वां है, इससे 86,549 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। ये मैंने संक्षेप में आपको भगवान का परिचय सुनाया है। मैं आपको आज विशेष बात बताऊं, वैसे पहले भी मैंने चर्चा की है। भगवान के गर्भ कल्याणक का मंत्र बोलेंगे पहले। ओम ह्रीम गर्भ कल्याणक प्राप्त आय श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं गर्भकल्याणक जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम गर्भ कल्याणक प्राप्त आय श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं गर्भकल्याणक प्राप्ताय श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। भव्यात्माओं, जब भगवान जन्म लेते हैं तो चारों निकायों के देवों के यहाँ अपने आप बिना बजाए बाजे बज उठते हैं और उनके मुकुट झुक जाते हैं। उनके यहाँ कल्प वृक्षों से अपने आप वृष्टि होने लगती है, पुष्प वृष्टि होने लगती है आदि अनेकों। और उनके आसन हिल उठते हैं, सिंहासन हिल उठते हैं। इन सब चिन्हों से भगवान को जन्म जानते हैं। और जब ऐरावत हाथी पर बैठकर इंद्र आता है तो जरा सा मैं आज आपको पहले कभी सुनाया था, पुनः सुनाती हूँ स्मरण दिलाने के लिए। बहुत ही अच्छा वर्णन है सिद्धांत सार दीपक आदि ग्रंथों में। ऐरावत हाथी, जिस ऐरावत हाथी का वर्णन इतना सुंदर किया है, उसमें 27 करोड़ अप्सराएं नृत्य करती हैं। ऐरावत हाथी के 4 दांत माने हैं और 4 ऐरावत हाथी के 4 मुख और प्रत्येक में 2-2 दांत, ऐसे 8 हो गए। और इन 8 पर जो है 8 दांत पर 100 सरोवर माने हैं, तो 800 हो गए सरोवर। और 800 सरोवरों पर 25-25 कमलनी हैं, कमलनी हैं। उन कमलनी में 20,000 कमलनी हो गई, 25-25 कमलनी, 20,000 कमलनी। और प्रत्येक कमलनी पर 100-125 दल माने हैं आदि के सब वैभव जो माना है। प्रत्येक कमल में 108 दल और 108 दल जो है
और पुनश्च प्रत्येक दलों पर एक एक अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। ऐसी जो है 125 कमल और प्रत्येक कमल में 108 दल, प्रत्येक दलों पर एक एक अप्सराएं नृत्य करती हैं। इसलिए 27 करोड़ अप्सराएं हो जाती हैं। 4 हाथी के 4 मुख को 2 दांत से गुणा किए तो 8 हो गए, और इन पर प्रत्येक पर 100 सरोवर हैं तो 800 हो गए, और प्रत्येक में 25 कमलनी है तो 20,000 हो गए, और प्रत्येक पर 125 कमल हैं तो 25 लाख हो गए, और उन 25 लाख में 108 दल हैं। 108 दल पर एक एक अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। इस प्रकार एक ऐरावत हाथी में 27 करोड़ अप्सराएं नृत्य करती हैं। ऐसा ही सुंदर ऐरावत हाथी का वर्णन बहुत ही सुंदर माना है, और 7 प्रकार की सेनाएं हैं, उस पर भी हम आपको ले चलेंगे कल से। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि ये सब वैभव और इतना बड़ा ऐरावत हाथी सौरीपुर में कैसे समाया, अयोध्या में कैसे समाया। 1 लाख वजन का हाथी होता है। बात यह है, ये सब दिव्य वैभव और अवगाहन शक्ति विशेष तीर्थंकरों की महिमा। हम कई बार चिंतन करते हैं कि एक मुनि, अभी तो वर्तमान में रिद्धियाँ नहीं है, जब रिद्धियाँ थी तो अक्षिण रिद्धि अगर हो जाए, अक्षिण महानस रिद्धि और अक्षिण महालय रिद्धि, तो एक मुनि अगर एक कमरे में बैठ जाए, छोटे से कमरे में, और उसमें असंख्यातों देव बैठ करके और संख्यातों मनुष्य बैठ करके उनका उपदेश सुनेंगे, बाधा नहीं आएगी। ये अक्षिण महालय की महिमा। अक्षिण महानस रिद्धि हो जाए जिन मुनि को, तो जिस घर में भोजन हो जाए, आहार हो जाए, मुनि का एक बार करपात में आहार लेते हैं, आहार हो जाए, उस घर में भोजन अक्षय हो जाता है। पूरा चक्रवर्ती का कटक भी पूरा सारा आपका उपलब्ध विश्व भी सारा भोजन कर ले, उस दिन तो घटेगा नहीं। ऐसी रिद्धि की महिमा जब एक मुनि की हो सकती है, तो तीर्थंकर भगवंत की महिमा, ये वही अयोध्या है जहाँ भगवान के गर्भजन्म कल्याणक आदिकों में ऐसे ऐसे वैभव, ऐसे ऐसे ऐरावत हाथियों का आगमन हुआ है। भले ही और कुंडलपुर में भगवान महावीर के जन्म के समय ऐसे ही ऐरावत हाथी आदिकों का आगमन हुआ है। हसनापुर हो चाहे जो कोई जन्मभूमियाँ छोटी होते हुए भी उसमें इतनी अवगाहन शक्ति विशेष हो जाती है कि ये सब देव आकर के निराबाद इसी अयोध्या में निराबाद सब समाये थे। और यहाँ के जो है करोड़ों करोड़ों की जनता, जब श्री राम के समय 70 करोड़ की आबादी थी, तो भगवान ऋषभदेव के समय कितने करोड़ों 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 की रही होगी। भव्यात्मा भरत चक्रवर्ती के समय तो ये अयोध्या 12 योजन की होते हुए भी उसमें सब अवगाहन शक्ति विशेष, महिमा विशेष भगवंतों की, तीर्थंकर भगवंतों की, जो इतने इतने देव, असंख्यातों देव आकर समाविष्ट हो जाए और बाधा न पहुँचे। तो भव्यात्मा ये सब महिमा है, आप ध्यान में रखें। तो ये सब महिमा मैंने बताई संक्षेप में, सार रूप में। बात यही है, हम और आप चिंतन करें। तीर्थंकर भगवंतों का पुण्य, चक्रवर्ती का वैभव संसार में अपने आप में अलौकिक अनुत्तर माने गए हैं, और उनकी जन्मभूमियों का वैभव, जन्मभूमियों की महिमा और जन्मभूमियों की गरिमा, उनकी वंदन करने का पुण्य। अभी कल ही हमने देखा, यहाँ कुछ भक्तगण पधारे, चंदावती जी प्रवचन करके बता रही थी, जिससे पूछो जितने यात्री आते हैं, आप अयोध्या कितनी बार आए? अधिकतम बोलते हैं पहली बार आए। आश्चर्य होता है कि अयोध्या, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, प्रथम ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या, 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या, पहली बार सुनकर बहुत आश्चर्य होता है। भव्यात्माओं, हमने तो बचपन से पाया, बचपन से हमने अयोध्या पाई है। अयोध्या के निकट जन्म होने से हमेशा हमेशा अयोध्या में भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती मनाई जाती रही है। 5 दिन की हो, चाहे जितने हम लोग महीनों महीनों आकर रहे हैं, परिवार सहित माता पिता हमको लेकर आते थे और यहाँ रहते थे। कटरा मंदिर में जो धर्मशाला थी,
और हम लोग जो है यहीं बचपन में खाए खेले हैं और सब वैभव देखा है। अयोध्या में घूमते रहते थे। कहीं हमारे पिताजी वगैरह बचपन में छोटे छोटे बच्चों को हनुमानगढ़ी, दशरथ महल और ये सब दिखाया करते थे। सीता जी का रसोई आदि सब घुमाते रहते थे। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि हमने तो बचपन से अयोध्या पाई। एक नहीं, हमने कितनी बार दर्शन किए होंगे। 18 वर्ष की उम्र में मैंने घर छोड़ा है। 17 वर्ष की उम्र में, ईस्वी सन 1952 में, तब तक जो है मैंने हर वर्ष तो अयोध्या में आ करके 10 दिन, 15 दिन, महीने रह करके और यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि कराए हैं आदि देखे हैं। भगवान का जन्म जयंती महोत्सव मनाया गया है। 5 टोकों की वंदना करते रहते थे, हम लोग घूमते रहते थे। आज ये वही अयोध्या है। दीक्षा लेकर भी अनेकों बार मेरा आना हुआ। छिलिकावस्था में तो बराबर 53 तक 54 तक आती ही रही और आरिका दीक्षा के बाद भी कई बार आगमन हुआ। भव्यात्माओं, आज मैं समझती हूँ कि इस अयोध्या की महिमा, इस भगवान ऋषभदेव जन्मभूमि की महिमा, 5 तीर्थंकरों के जन्मभूमि की महिमा, श्री राम के जन्मभूमि की महिमा, अपने आप में ये विश्व पटल को स्पर्श करने वाली ऐसी अयोध्या, हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि आज ये विश्व पटल का स्पर्श करेगी। 3, 4, 5, 7 वर्षों से हमारे आदित्य योगी ने जो ये दिवाली पर लाखों लाखों दीप प्रज्वलित करा करके जो अयोध्या को जगमग जगमग किया है, ये देखकर बड़ा आनंद और हर्ष होता है। भव्यात्माओं, अयोध्या ऐसे ही आकाश तक चमकती रहेगी, जगमगती रहेगी। शाश्वत जन्मभूमि है। अनंत अनंत तीर्थंकर यहाँ जन्म ले चुके और देते रहेंगे। अब हम आपको संक्षेप में थोड़ा सा भगवान महावीर का वीर भक्ति सुना रहे थे। दूसरा काव्य सुना दे जरा सा, उसके बारे में प्रकाश तो फिर कल परसों डालेंगे। वीरः सर्वसुरा सुरेंद्र महितो वीरम बुधा संस्थिताः वीरेणाभेतस्य निचयो वीराय भक्त्या नमः। वीरेणाभेतस्य निचयो वीरात् तीर्थभृतं प्रवर्तमतनं वीरस्य वीरं तपो वीरे श्रीधुति कांति कीर्ति धृतयो हे वीरभद्रम ते। श्री गौतम स्वामी ने ये चतुर्थकालीन वाणी, मैंने कहा है आपको, आप जो इस वीर भक्ति को 8 काव्य को प्रतिदिन पढ़ेंगे, हजारों उपवासों का पुण्य प्राप्त करेंगे। गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, चतुर्थकालीन वाणी, भगवान महावीर की स्तुति बहुत ही महिमापूर्ण। वीरा सर्वसुरा सुरेंद्र महितो, वीर भगवान जिन्हें सभी सुर और असुर इंद्र आदि से पूज्य हैं, महान हैं। वीरम बुधा संस्थिता है, सभी विद्वानों ने, महापुरुषों ने भगवान का आश्रय लिया है। वीरेणा भेत सकर्म नित्या, वीर भगवान ने अपने कर्मों को अपने आप दूर कर दिया, आपने नष्ट किया। ऐसे वीराय भक्त्यानमा, 7 विभक्तियों में श्री गौतम स्वामी ने स्तुति की है। वीरा तीर्थ विदम प्रवर्त मतम, वीर भगवान से अतुल तीर्थ, अच्छे तीर्थ, लोकोत्तर तीर्थ प्रवर्तित हुआ है। वीरस्य भीरम तपो, वीरस्य घोरम तपो, वीर भगवान का तपस्तरण बहुत घोर है, तपस्तरण। वीरे द्युति कीर्ति कांति धृतयो हे वीर वदंते, वीर भगवान में कीर्ति अन्य अंतरंग लक्ष्मी, समोसरण आदि वैभव, बहिरंग लक्ष्मी और अंतरंग लक्ष्मी, अनंत चतुष्टय आदि सब बहुत विद्वान आदि। इसका विशेष अर्थ कल सुनाएंगे हम आपको। वीर सभी असुर इंद्र से पूज्य, वीर बुध को सेवे, निज कर्मों को हता वीर ने, नमः वीर प्रभु को मुझसे। अतुल प्रवर्ता तीर्थ वीर से घोर वीर प्रभु का तप है। वीर में श्री द्युति कांति कीर्ति धृति है। हे वीर भद्र तुझ में, हे वीर भद्र तुम में। मध्यात्मा, ऐसे वीर भगवान 7 विभक्तियों के द्वारा श्री गौतम स्वामी ने जो स्तुति की है, बहुत ही महिमापूर्ण है। इसे एक काव्य से ही असंख्यात गुणश्रेणी कर्मों की निद्रा होती है और महान पुण्य का संचय होता है इसे एक काव्य को पढ़ने से।
ऐसे वीर भगवान को नमन करते हुए और पावापुरी जो उनका निर्माण भूमि है उस पावापुरी को भी नमन करते हुए, भगवान की जन्मभूमि कुंडलपुरी को भी नमन करते हुए और भगवान महावीर स्वामी के और ऋषभदेव के स्थित चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलो भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आपने पूज्य माता जी की दिव्यदेशना का पान किया, जो अपने मुख से जिनवाणी की ही बात, गौतम गणधर की ही बात करती हैं। ऐसी पूज्य माता जी को पूरा देश प्रातःकाल सुनता है और सोचते हैं कि हम जिनवाणी को साक्षात भगवान की पीयूष वाणी को सुन रहे हैं। भव्यात्माओं, यह अयोध्या नगरी अत्यंत प्राचीन नगरी है, यानी युगादि तीर्थ, आदि तीर्थ, अनादि तीर्थ, शाश्वत तीर्थ, अनंतानंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि यह अयोध्या है। आज अयोध्या को विश्व के क्षितिज पर समाज और सरकार दोनों ही लाने में लगे हैं। तो ये एक समझो कि 21वीं सदी का बहुत बड़ा सौभाग्य जगह है, वरना अयोध्या उपेक्षित हो गई थी। और जब भी हम पूछते हैं, आप लोगों से भी अगर पूछें कि अयोध्या पहली बार कितने लोग आए आप में से, अयोध्या सारे ही लोग पहली बार आए हो। यानी अयोध्या की यात्रा, जबकि इसके लिए लिखा है कि एक बार बंदे जो कोई ताई नरक पशु गति नहीं होई, ये शब्द केवल 2 तीर्थों के लिए ही है, अयोध्या और सम्मेद शिखर, क्योंकि ये शाश्वत तीर्थ हैं। और जब अयोध्या में जन्म लेते हैं भगवान, तभी सम्मेद शिखर से मोक्ष जाते हैं। जब जन्म ही नहीं लेंगे तो मोक्ष कैसे जाएंगे? तो यहाँ अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया। वर्तमान में 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है और ये पूज्य माता जी का भी बड़ा भारी सौभाग्य रहा। वो तो कई बार कहती हैं जन्म नहीं, हम तो गर्भ से ही अयोध्या आते रहे। यानी माँ ने जब गर्भ में धारण किया तभी साल में कई कई बार बच्चों को लेकर के अयोध्या आया जाता था, क्योंकि माता जी इधर अयोध्या के पास की ही जन्मी है। यहाँ से 70 किलोमीटर दूर टिकैत नगर है और वहाँ का जनमानस अयोध्या की यात्रा हमेशा हमेशा से करता रहा। तो भव्यात्माओं, ये अयोध्या, इसकी धूल भी मस्तक पर चढ़ा लें तो समझो जीवन और शरीर पवित्र हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि आने वाले सन 2024 में आप सब लोग एक संकल्प कर लें कि हर घर का बच्चा बच्चा अयोध्या की यात्रा जरूर करेगा। आप समय आने पे गिफ्ट देते हैं, कभी बर्थडे का गिफ्ट देते हैं, कभी बहू को मुंह दिखाई का देते हैं। अगर आप सोच लें हमको किसी को भी गिफ्ट देना है तो अयोध्या का टिकट बना करके गिफ्ट देना है। क्यों, मेरी बात समझ में आ रही है? जो युवा हैं अपने माता पिता को दर्शन कराएं, माता पिता अपने पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री सबको एक बार दर्शन कराएं, क्योंकि संसार की सब चीज़ें नश्वर हैं। लेकिन अगर नरक तिर्यंच गति टल गई तो समझो आपने अयोध्या की यात्रा कराकर बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया। इस अयोध्या से भगवान महावीर का भी पुराना संबंध रहा है। भगवान महावीर पहले आदिनाथ भगवान के ही पौत्र के रूप में थे, समझे ना। उन्होंने ऋषभदेव भगवान के साथ दीक्षा भी ली, लेकिन थोड़ा भटक गए, क्योंकि उस समय लोग मुनिचर्या जानते नहीं थे। भटक गए तो अनंत संसार के अंदर परिभ्रमण करते रहे, कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक भ्रमण करते रहे। और जब एक बार शेर की पर्याय में एक मुनि का संबोधन प्राप्त कर लिया तो वो 10वें भाव में जाकर महावीर बन गए। हम भी तैयारी करें तीर्थंकर बनने की। तो कैसे होगा? जब तीर्थंकर भगवान की शाश्वत जन्मभूमि की वंदना करेंगे, यहाँ की महिमा को जानेंगे, यहाँ के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का यदि जैन समाज एकदम कटिबद्ध हो जाए तो वह दिन दूर नहीं होगा
जब अयोध्या निश्चित रूप से जैन संस्कृति का आद्य केंद्र बन जाएगा। भारतीय संस्कृति का ये आद्य केंद्र बन रहा है। हमारे योगी जी ने आकर के कहा, बोले माता जी ऋषभ देव तो इस धरती के प्रथम राजा थे और उसी वंश में चाहे भरत चक्रवर्ती रहे, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सब आगे चलकर उस वंश के अंदर सूर्य के रूप में चमकते रहे। ऐसी अयोध्या नगरी और आपकी यात्रा खूब मंगलमय हो। सब लोग भाव भ्रमण से छूटने का उपाय करें और अयोध्या की यात्रा एक बार आप सब लोग जरूर करने का भाव बनाएं। आप सबके लिए प्रातः काल की मंगल बेला में मंगल आशीर्वाद है। दिन में 3:30 बजे आज पुनः महावीर स्वामी की दीप आराधना होगी और कल मनोकामना सिद्धि विधान, और परसों से 3:30 बजे से स्वाध्याय शुरू होगा गोमठ सार जीव कांड सार का। तो सब लोग पुस्तक मंगाने के लिए जम्बूद्वीप हसनापुर से संपर्क करके और उस स्वाध्याय को 3:30 बजे से सोमवार से 20 नवंबर से